रहने वाले महलों की। सिर्फ कुछ नोट फेंकने की जरूरत है तुम्हें राज के चेहरे पे, वो डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर देगा, देन यू विल बी फ्री। तुमसे मिलने के बाद करण ने सुसाइड कमिट करने की कोशिश की। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रानी। It's all because of you. रानी के बारे में सोचना बंद करो, हमें उसकी और परवाह नहीं करनी चाहिए। ये तो सलोनी की प्रोजेक्ट फाइल है। जाओ उसे बस स्टॉप पे देकर आ जाओ। ये क्या है शेखर? ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। तू तो भूल ही चुका है कि तेरा एक दोस्त है जिसका नाम शेखर है, जो तेरे साथ तेरे इस ऑफिस में काम करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना तुझे एक बार फिर से अपनी इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये कैसी बातें कर रहा है यार? यकीन ही नहीं होता कि तू वही राज है। पहले तो तुझे रात के 9 बजे भी धक्के देकर ऑफिस से घर भेजना पड़ता था, और आजकल तू 6:30 बजने का इंतज़ार भी नहीं कर पाता। भाई अगर तेरा ये हनीमून पीरियड ख़त्म हो गया हो तो कभी मिलवाना अपनी मलिका दिल से। मिलवा दूंगा, ज़रूर मिलवा दूंगा। वो क्या है ना कि अभी हमारा रोमांस का पीरियड शुरू हुआ है। अच्छा ये बात है, तो अभी बॉस को बोलता हूँ कि इस रोमांटिक हीरो को पूना वाली साइड पे भेज दिया जाए। शेखर, तू कहाँ पिटना पसंद करेगा, ऑफिस या ऑफिस के बाहर? देख लो, दोस्तों को भूलने का यही नतीजा होता है। कैसी बातें कर रहा है यार? क्या मैं तुझे कभी भूल सकता हूँ? चल कल का कोई प्रोग्राम बनाते हैं। चलो देखते हैं ये कल कब आएगा। चल कल मिलते हैं। ओके बाय। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। अरे सलोनी बेटा, आज तो तूने बहुत ही देर कर दी। सुबह से भूखी प्यासी गई है, अब लौटी है तू घर। तेरे लिए ठंडा नींबू पानी बनवा देती हूँ। रानी जल्दी से 1 गिलास नींबू पानी बना, और हाँ शक्कर ज्यादा डालना। तू पढ़ाई में इतनी मेहनत करती है, थोड़ा ध्यान खाने पर भी दे दिया कर। बता क्या खाएगी? माँ एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। चल ठीक है, तू यहाँ ठंडी ठंडी हवा खा और नींबू पानी पी, मैं भी आती हूँ। सलोनी, नींबू पानी। पार्टी कैसी रही आज? नाइस। और तुम्हारा प्रोजेक्ट वो कैसा रहा? हाँ प्रोजेक्ट अच्छा था। लेकिन सलोनी तुम तो प्रोजेक्ट फाइल घर पर ही भूल गई थी। हाँ एक्चुअली उन्होंने मुझे कल प्रोजेक्ट सबमिट करने की परमिशन दे दी है। अच्छा, वैसे हम तुम्हारे पीछे आए थे तुम्हें फाइल देने के लिए, लेकिन जब तक बस स्टॉप पर पहुंचे तुम तो किसी के साथ कार में। हाँ एक्चुअली मेरी फ्रेंड वहाँ से गुजर रही थी, उसने मुझे देखा तो कार में लिफ्ट दे दी। लेकिन वो तो लड़का था और वही कार चला रहा था, मेरी फ्रेंड का भाई था। मेरी फ्रेंड भी उसी कार में बैठी थी, लेकिन आपको दिखी नहीं होगी। और भाभी, अगर आपकी परमिशन हो तो मैं नींबू पानी पी लूं, या और कोई सवाल भी बाकी है? क्यों ना सलोनी, हम तो यूं ही। सलोनी किसके साथ गई थी? ये बात मुझे सलोनी से पूछनी चाहिए या नहीं? अब मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? हो सकता है वो सलोनी का कोई कॉलेज का दोस्त हो, पर सलोनी को झूठ बोलने की क्या जरूरत है? अब क्या 6 घंटे तक ये बर्तन ही मलती रहोगी?
खाना पकाने की तैयारी करो। जी मम्मी जी। रानी, चाय लाना। जी अभी लाते हैं। वो एक्चुअली क्या है ना कि मेरा ऑफिस का काफ़ी सारा काम पेंडिंग है, तो मैं वो ऊपर जाके पूरा कर रहा हूँ। चाय ऊपर ले आना। हाय भाभी। दिन भर ये लोग थकते कैसे नहीं? हे प्रभु। अरे मैंने तुझसे खाना बनाने को कहा था ना, और तू चाय बना रही है। ये भगवान, ये लड़की मुझे पागल कर देगी। आरती, अच्छा हुआ बेटा तू आ गई। इससे मैंने खाना बनाने को कहा था, और ये मैडम खड़ी होकर चाय बना रही है। सारे काम उल्टे करती है, खड़ी हो गई। हम अभी आते मम्मी। जा बेटा, ये तो भूखा मार देगी मुझे। खाने का टाइम हो गया, जल्दी से खाना बना ले। ओह, गर्मी बहुत है नहीं? अपनी रसोई तो तप रही है। मैं बाहर बैठ के हवा खाती हूँ। जल्दी खाना बना ले। 365 दिन इनके पेट में ना अकाल पड़ा रहता है, और वो महारानी खाना कहाँ से बनाएगी? चोंच लड़ाने से फुर्सत मिलेगी तब ना। और हाँ, मेरे लिए तो इस घर में तो किचन में, घर में पूरे एयर कंडीशन लगा के रखा है। चीर के मेरे 4 टुकड़े भी कर देना तो इस घर का काम करने के लिए मेरे हाथ तो कम ही पड़ेंगे। बर्तन भी नहीं धोती है लड़की। चाय। छोड़ो ना, थामने का बस बहाना ढूंढते रहते हो। देर हो रही है, खाना बनाना है। तो खाना नहीं खाएंगे, व्रत ही सही। लेकिन ये हाथ एक बार थामा है तो छोड़ूं कैसे? आपका पेट तो हमारा हाथ थाम के भर जाएगा, लेकिन घर के बाकी लोगों का क्या होगा? उन्हें तो भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। ये तो अन्याय है ना? यार अब तुम यूं मुझे इमोशनल मत किया करो। जाइए रानी साहबा, जाके खाना बनाइए। अब क्या हुआ? 1 मिनट। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए वेजिटेबल चॉपर। ऑफिस से आते आते खरीद लिया। वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर बिक रहा था। सोचा तुम्हें नौकर लाके तो नहीं दे सकता, तो यही सही, तुम्हारा थोड़ा काम आसान हो जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी खूबसूरत रानी की खूबसूरत आंखों से प्याज काटते काटते आंसू निकले और उसकी सब्जी काटते हुए हाथ कटे। थैंक यू। ये आवाज कैसी है? भाभी, ये वेजिटेबल चॉपर है। कहाँ से आया ये? राज लेके आए हैं। अब हम सबको सब्जी काटने में कितनी आसानी हो जाएगी। नाजुक लोगों के बारे में फिक्र तो करनी चाहिए ना। वैसे बता रहे हैं, राज के दिल में फिक्र पहली बार आई है। हमारे और मम्मी जी के बारे में तो उन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा। ये क्या हो रहा है? काम छोड़कर दोनों बातें कर रहे हो? हाँ? अब होना क्या है मम्मी जी, राज को अचानक फिक्र होने लगी है। बात क्या है, साफ साफ बता तू। वेजिटेबल चॉपर लाए हैं रानी के लिए। देखा नहीं जा रहा होगा ना,
रानी जी को बेचारी को सब्जी काटनी पड़ रही है। अब बीवी है तो खैर, हमारे हाथ तो पत्थर और लोहे के बने हुए हैं ना। मैं तुझे बताऊं, बात ऐसी नहीं हुई होगी। इसी ने मगरमच्छ के 4 आंसू बहाए होंगे राज के सामने और कहा होगा, जी हमसे सब्जी नहीं कटती जी। बुलाकर दे दिया उसने चोरू का गुलाम। माँ, रानी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वो रास्ते में कोई बेच रहा था और हाँ हाँ, पहले भी ऑफिस तो उसी रास्ते से जाता था बेटा। तेरी नजर पहले तो कभी नहीं पड़ी ऐसी चीजों पर। घर में खाना तो हमेशा बनता चला आया है और तेरी माँ और तेरी भाभी पहले से ही सब्जियां काटती रही हैं, लेकिन हमारा ख्याल नहीं आया तुझे। बीवी ने 4 दिन क्या सब्जी काट ली, तेरा तो दिल ही फिसल गया। वैसे बता रहे मम्मी जी, तंगी ना इस घर में सिर्फ हमारे लिए होती है। अगर एक पैसा भी खर्च करना हो तो 1000 बार सोचा जाता है। चलो शुक्र है भगवान का, इस घर में सब ऐसा तो नहीं सोचते। आप लोग क्यों छोटी सी बात को लेकर बतंगड़ बना रहे हैं? और वैसे भी मैंने कौन सा लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए इस पर। नहीं किया तो जाओ कर लो ना। हाँ? वैसे भी रानी की वजह से मैं यहाँ तक कर्जे में डूब चुका हूँ। लेकिन तुम्हें उससे क्या? उड़ाओ पैसे, फिजूल खर्ची करो, घर लुटा दो रानी के ऊपर तुम। इस घर में किसी को इतनी चिंता है नहीं कि 5 लाख का कर्ज मैं अपने सिर से कैसे उतारूंगा। आप बार बार उन रुपए को लेकर घर में झगड़ा क्यों करते रहते हैं? और मैंने आपसे पहले ही कहा था कि अपनी चादर देके ही अपने पैर पसारिए, लेकिन उस समय मेरी बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। गलती हो गई भाई, मुझे माफ कर दो। मेरा दिमाग खराब हो गया था कि घर में सबके शौक पूरे करने चला था, लेकिन अब तो घर में कभी हलवा बनता है, कभी बीवी के लिए नए नए तोहफे आते हैं। आप कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहे हैं? और जिस बात को लेके आप घर पे आए दिन बकेरा खड़ा करते रहते हैं, उसमें रानी का कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा ही है। मुझे शौक चढ़ा था अपने राज के लिए महलों वाली रानी को इस घर में लाने का। आपको जो बात कहनी है आप मुझसे कहिए, रानी के बारे में कुछ मत कहिए आप। मामा बोलने दीजिए उसे। देख भाई, मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं रानी के बारे में कुछ बोलूं। हाँ, वो तो तेरी जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट है, उसी को खुश रख। हमारा क्या, हम जिए या मरे। आप बात को हद से ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। और तुम्हारे ऊंचे बोलने से बात आगे नहीं बढ़ती। सुरेखा, सुरेखा, ये सब क्या हो रहा है? हमेशा घर में कलह मची रहती है। मैं तो हमेशा अपने घर में राज और मनोज के प्यार की मिसाल देती थी, लेकिन आजकल दोनों हमेशा ऊंची आवाज में बात करते रहते हैं। अब रहने देना कोकिला, काहे को दुखती रग पर हाथ रखती है। तू तो अच्छी तरह से जानती है ना, जब से इस रानी के मनहूस कदम इस घर में पड़े हैं, मेरे घर की सुख शांति को जैसे नजर ही लग गई है। मतलब मेरे बच्चे और लड़ाई। सुरेखा, भी गले में ढोल पड़ा है तो बचाना तो पड़ेगा ही, लेकिन फिक्र मत कर, भगवान पे भरोसा रख, सब ठीक हो जाएगा। एक बात कहूं सुरेखा, बुरा मत मानना, रानी को जब से मैंने पहले दिन देखा था ना, तब से लगा था कि ये लड़की घर में कुछ ना कुछ। चल मैं चलूं, मुझे बहुत काम है। चल। आपको मनोज भैया से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। तुम क्या चाहती हो? वो तुम्हारे बारे में कुछ भी कहते रहे और मैं चुपचाप सुनता रहूं? वैसे बता रहे हैं, शादी के बाद ना राज एकदम बदल गया है। आज तक कभी ऊंची आवाज में बात की थी उसने आपसे? लो बोलो, रानी भी तो कहाँ थी पहले उसे सिखाने पढ़ाने के लिए। राज अगर एक गुस्से में गलत बोल रहा हो तो दूसरे को चुप रहना चाहिए, वरना आग को हवा दी जाए
तो आग और फैलती है। राज बोल थोड़ी रहा था, वो तो मुंह से आग बोल रहा था, आग। शादी के बाद ना उसकी जबान यूं यूं कैंची की तरह चलने लगी है। अरे वो रानी को अपनी महारानी बनाए, पटरानी बनाए, अपने सिर पे बिठाए, लेकिन हे प्रभु हमारे सिर पे तो ना ला दे। अब मुझे लगता है राज और रानी को सिखाना ही पड़ेगा कि इस घर में रहना है तो तमीज से रहे, नहीं तो कुछ भी हो राज, हमें अपने बड़ों के साथ हमेशा इज्जत से ही बात करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। आज हमारी शादी को 1 महीना हो गया है। और आज मैं आँख खोलते ही सबसे पहले तुम्हें देखना चाहता था। हैप्पी एनिवर्सरी। आपको भी। आज के दिन अगर हम आपसे कुछ मांगेंगे तो क्या आप हमें देंगे? नो 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 नो, अभी नहीं, 3 दिन बाद मांग लेना। 3 दिन बाद मुझे अपनी सैलरी मिलेगी। हम जो आपसे मांगने जा रहे हैं उसके लिए सैलरी की ज़रूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि कल रात वाली बात के लिए आप मनोज भैया को सॉरी कह दें। रानी, राज, वो हमसे बड़े हैं। आप हमारे तोहफे के लिए मना करेंगे? प्लीज़। भैया, कल रात की बात के लिए आई एम सॉरी। किस किस बात के लिए सॉरी कहोगे राज? और बात सिर्फ कल रात की नहीं है भैया। पर क्या? अब इस घर में एक अलग ही हवा चलने लगी। बहुत कुछ बदल रहा है जो गलत है। हमें हमारा तोहफा देने का शुक्रिया। देखना, अब भैया ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रहेंगे। अरे तुम्हें ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही क्या? नहीं, आज ऑफिस नहीं जा रहा मैं। हाँ, क्यों? मैंने ऑफिस में कह दिया है कि मैं बीमार हूँ। आरती, वो 5 लाख रुपए चुकाने का प्रेशर बढ़ता ही जा रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, क्या कहूँ रोज रोज में। लगता है 2-4 दिनों के बाद तो नौकरी से जवाब मिल ही जाएगा। तो क्यों ना अभी से घर बैठने की प्रैक्टिस कर लूँ। ऐसे मत कहिए। देखो, मेरे पास कुछ गहने हैं, तुम उन्हें जाकर बेच दो और थोड़े पैसे चुका दो। बनाए तो थे शौक से शादी के लिए, लेकिन तुम्हारे परेशानी के सामने मेरे गहने ज्यादा मुझे प्यारे होंगे क्या? देखो, किसी को हो ना हो, मुझे तुम्हारी फिक्र है। नहीं आरती, तुम्हारे गहने नहीं बिकेंगे। इस परेशानी से निकलने का रास्ता मैंने सोच लिया है। है वो क्या? अब उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। आरती, मैं ये घर बेच दूं। घर? अरे लेकिन ये लोग थोड़ी ना मानेंगे। अरे मानेंगे कैसे नहीं यार? अरे मानना ही पड़ेगा। और ज्यादा दानों को की ना तो मैं अपना हिस्सा तो मांग सकता हूँ ना। हाँ, फिर क्या? फिर तो उन्हें घर बेचना ही पड़ेगा।